लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैंने वीकली चार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि ये कैंडल मुझे थोड़ी सी पसंद है। ये कैंडल, अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक का जो कोर्स मैंने करवाया हुआ है, जो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो उसमें भी आप देखेंगे मैंने इस कैंडल को डॉजी एल क्यूब का नाम दिया है। डॉजी एल क्यूब मतलब लॉन्ग लोअर लेग, इसकी लॉन्ग लोअर लेग होती है, ठीक है ना। एक डॉजी लुल मैंने आपको बताई है जिसकी लॉन्ग अपर लेग होती है, एक डॉजी नॉर्मल डॉजी आपको मैंने बताई है। 3 तरीके की डॉजी मैंने आपको बताई है। तो ये कैंडल थोड़े टॉप पर बनी है। मुझे थोड़ा सा ये कैंडल इसलिए पसंद है क्योंकि नॉर्मली टॉप पर बनी हुई डॉजी एल क्यूब में क्या होता है कि अगर मार्केट यहां से स्टार्ट होती है तो पूरे चांसेस होते हैं कि ये मार्केट को इस तरीके से रेड कलर की कैंडल से फिल कर देती है। ऐसा मुझे बहुत बार मैंने चार्ट के ऊपर देखा है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक भी है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से वो एक कोई एम पैटर्न सा यहां पर कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि इससे यहां पे बिल्कुल दिमाग के अंदर पुट के लिए बना लेनी है ट्रेड, क्योंकि देखिए होता क्या है, व्यूअर 2 टाइप के होते हैं। एक व्यूअर वो जो मार्केट को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, एक व्यूअर वो जो मार्केट को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जो व्यूअर मार्केट को बढ़ता हुआ देखना चाहता है और वो मेरी उन बातों को ही सिर्फ सुनता है जहां पे मैंने ये कहा है कि मार्केट बढ़ सकती है, और जो व्यूअर गिरना देखना चाहता है वो मेरी सिर्फ उन बातों को ही सुनता है जहां पर उसको लगता है कि ये कह रहे हैं कि मार्केट गिर सकती है। तो इसलिए अनबायस्ड होकर वीडियो को देखिए, ना आप बढ़ना चाहते हैं मार्केट को, ना आप गिरना चाहते हैं मार्केट को। आपने सिर्फ हमेशा मार्केट को वीडियो क्या आपने मार्केट को भी ऐसे देखना है कि लेट्स सी मार्केट क्या कह रही है, मार्केट की सुनने की, मार्केट क्या चाहता है। ये उतना ही सिंपल है जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को जिद करें कि नहीं तूने अनार लेना है, नहीं तूने आम लेना है, कि हम कहें कि नहीं तूने केला लेना है या तूने आम लेना है। हम बच्चे को पूछ ही नहीं रहे कि तूने क्या लेना है, कि नहीं मैंने तो जी अमरूद खाना है ना। सो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हम पुट या कॉल सोच रहे हैं, हम मार्केट की सुन नहीं रहे कि मार्केट क्या चाहती है। सो इसलिए ऐसी कैंडल के टाइम पे मैंने ऐसा बहुत बार सुना है, ऐसा होने के चांसेस होते हैं। सो आइए बात कर लेते हैं मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ये पॉसिबिलिटी कब रूल्ड आउट हो जाएगी, हम इस पॉसिबिलिटी को कब भूल जाएंगे। डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन यहां पर खींच लेंगे। देखिए ये 100% एक ट्रेंड लाइन है, ये वीक के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन है, तो ये डेफिनेटली क्या होगी, ये कहीं ना कहीं डे के चार्ट पर और ये 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन होगी। डे के चार्ट पर देखते हैं, यस डे के चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच जाएगी। यहां पर ही खींच सकते हैं आप, इन कैंडल्स को सबको अवॉइड कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को खींच सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो थोड़ा सा जो हमने ये बात की है कि ये कहीं ना कहीं इसको ऐसे फिल कर सकती है, वो चीज थोड़ी सी रूल्ड आउट होती हुई नजर आएगी। मार्केट हो सकता है डायरेक्टली अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दे। आइए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको और क्लियर कर लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपने क्या करना है, एक तो ये ट्रेंड लाइन आपने जरूर ड्रॉ करके रखनी है। सिंपली यहां पे एक ट्रेंड लाइन लेनी है और इस ट्रेंड लाइन को, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने इस पॉइंट से मिला देना है। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी, लेट मी डिलीट इट, लेट मी टेक द कर्सर, जस्ट ए सेकेंड, यस। सो अब हमें क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डेफिनेटली मिला दिया है। अब अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, हमारे पहले टारगेट इस पॉइंट तक के हो सकते हैं, यहां तक मार्केट आ सकती है। व्हाट इज दिस पॉइंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये पॉइंट है लगभग अगर मार्केट 48,325 को ब्रेक करती है, 48,325 को ब्रेक करती है, तो मार्केट में जो नए टारगेट देखे जा सकते हैं वो 48,600 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा कि क्या मार्केट फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर इस पॉइंट को ब्रेक करती है क्या। अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हमें 48,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलने लगती है, देखिए नीचे क्या होगा, ये पॉइंट का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक थोड़ी सी एक लटकती हुई कैंडल यहां पे फॉर्म हुई है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समवेयर अराउंड 47,826 है, यानी कि 47,800 पर एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 47,800 के अगर नीचे मार्केट निकलती है तो यहाँ पे 30 पॉइंट का लगभग ऐसा डाल करके आप मार्केट में ये टारगेट, व्हाट इज दिस टारगेट, सो दिस टारगेट इज समवेयर अराउंड 47,500, यानी कि 300 पॉइंट्स के यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल मार्केट को रखेंगे, बिल्कुल टफ, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। इन दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, इस जोन को हम क्या बोलेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन में हम रख देंगे कि इसके बीच में हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है। या तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकले या मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकले। बहुत ही सिंपल मार्केट को रखेंगे, कोई ज्यादा बायर्स, कोई ज्यादा सेलर्स के एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सिंपल रखेंगे मार्केट
को अगर इनके ऊपर निकलती है तो कॉल, इसके नीचे निकलती है तो पुट। यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे भी 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखेंगे, कभी भी ट्रेडिंग के अंदर ऐसे कूदेंगे नहीं, कभी भी ट्रेडिंग के अंदर एकदम से कि अरे बस ये